हेलो स्टूडेंट, अब हम पेज नंबर 304 पर प्रोबेबिलिटी में एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से वन इज ऑफ ₹1 एंड अदर ऑफ ₹2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। अब उसने दो सिक्के ले लिए, दो कॉइन ले लिए, एक ₹1 का और एक ₹2 का, और एक साथ वो टॉस कर रही है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, अब जब अपन सिक्का उछालते हैं या कॉइन उछालते हैं तो हेड या टेल आता है, ठीक है। तो अब इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। अब हमको ऐसी प्रोबेबिलिटी देखना है कि कम से कम एक हेड तो जरूर आए, ठीक है। तो जब हम दो कॉइन उछालते हैं, दो कॉइन टॉस करते हैं, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं। या तो दोनों में हेड आएगा, या एक में हेड आएगा, पहले वाले में, दूसरे में टेल आएगा, या पहले वाले में टेल आएगा, दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा, ठीक है। अब तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, नंबर बराबर 4, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मैंने कम से कम एक हेड तो चाहिए, मतलब दो हेड भी आ सकते हैं। तो यहाँ देखो, पहले वाले में हेड, दूसरे में टेल, पहले वाले में टेल, दूसरे में हेड, ये वन हेड तो आ गया। अब यहाँ पे दोनों हेड वाला भी आ जाएगा, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3। अब हमको क्या निकालना है, पी एटलीस्ट वन हेड। पी एटलीस्ट वन हेड में तो ये जो पॉसिबल 3, ये जो फेवरेबल 3 आउटकम्स हैं, तो ये आगे इसके नंबर 3 हैं और इसका नंबर 4 है। ऑल पॉसिबल का कितना है, 4 है, फेवरेबल का कितना है, 3। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। जब इन तीनों में कम से कम एक हेड है, तो बाकी बचा चौथा कौन सा, नो हेड वाला, टी। नो हेड वाला मतलब 4 में से जो नो हेड वाला जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है, 1 है, टी वाला। तो अपन उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि नो हेड मतलब टी, तो उसका नंबर 1 आ जाएगा, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/4। टोटल आउटकम्स 4 है और नो हेड वाला 1 है, तो 1/4 आ गया। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, एटलीस्ट ये जो कम से कम एक हेड, तो 1 - PE यदि अपन कर दें तो बिल्कुल नो हेड आ जाएगा, क्योंकि इस PE में कम से कम एक हेड या दोनों हेड है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, 1 - 3/4, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। तो ये आ गया नो हेड वाला। अब अपन अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 6। सविता एंड हमीदा, example number 10. In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes. अब मान लो चेयर रेस हो रही है, तो जो म्यूजिक बजाने वाला है उसको कहा गया कि 2 मिनट के अंदर म्यूजिक बंद कर देना, कभी भी बंद कर देना 2 मिनट के अंदर, स्टार्ट होने से 2 मिनट के अंदर। अब आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। अब वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से आधे मिनट के अंदर म्यूजिक बंद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब अपन देखें डिस्टेंस कितना हुआ, ये 0 है और ये 2 मिनट है। डिस्टेंस क्या, ये टाइम का अपन देख ले, टोटल टाइम, और ये हाफ मिनट, स्टार्टिंग से हाफ मिनट, तो ये आ गया 1 और ये आ गया हाफ मिनट, ठीक है। स्टार्टिंग से टाइम कितना है, हाफ मिनट, और स्टार्टिंग से फुल टाइम कितना है, 2 मिनट, ठीक है। तो अब अपन इसमें देखेंगे, ये हाफ है, ये 1 मिनट और ये 2 मिनट। ई विद द इवेंट दैट द म्यूजिक इज स्टॉप्ड विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। इवेंट कौन सी है, द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। और तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ये ई द पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, इसके जो पॉइंट है 0 से हाफ मिनट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 is 2। इसका यहाँ से डिस्टेंस 1/2 हो गया 0 से, और ये डिस्टेंस फ्रॉम, ये टाइम का जो डिस्टेंस है वो 0 से 2 मिनट के अंदर, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना हो गया नंबर लाइन पर, 2।
और 0 से हाफ का डिस्टेंस कितना हो गया, हाफ। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, पीई। पीई में डिस्टेंस फेवरेबल टू द इवेंटी और टोटल डिस्टेंस इन विच आउटकम्स कैन लाई। तो अब इसमें डिस्टेंस यदि हम देखें 0 से, तो फेवरेबल डिस्टेंस 1/2 है और टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 है, 0 से 2। तो ये हो गया 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 की। ठीक है, अब अपन देखें एग्जाम्पल 11। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक हेलीकॉप्टर क्या हो गया, मिसिंग हो गया, वो क्रैश होने वाला है। अब वो नीचे एक एरिया है, खेत है, ठीक है, अब उसमें, और वो रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर रीजन है वो, अब वहाँ पर कहीं पर भी क्रैश हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। अब वहाँ एक लेक भी है, उस एरिया में एक लेक भी है, तो जो लेक का एरिया वो अपन निकाल लें और पूरे रीजन का एरिया निकाल लें, तो टोटल एरिया मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, और जो फेवरेबल एरिया है वो लेक का एरिया हो जाएगा। तो ये हो गया फेवरेबल एरिया। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर रीजन है और ये है इसका, ये 4.5 और ये 6 किलोमीटर और ये 4.5 किलोमीटर। ये हो गया रेक्टेंगुलर रीजन। अब इसमें जो लेक है ये कितनी, 2 किलोमीटर, ये करीब ये है 2 किलोमीटर है ये, तो ये जो लेक है ये कितनी है, 2.5। ये टोटल 4.5 है, तो ये लेक का ये कितना हो गया। अब इसमें ये 6 किलोमीटर है, 4.5 इंटू ये 2 किलोमीटर है, तो ये कितना हो गया, 2.5। अब ये 6 है और ये पूरा कितना है, 9। ये जो रेक्टेंगुलर एरिया 9 का है और ये 6 है, तो ये कितनी है, लेक जो है वो भी रेक्टेंगुलर लेक है, तो 3 किलोमीटर इसकी लेंथ हो गई और 2.5 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ हो गई। अब है एरिया ऑफ द एंटायर रीजन, कितना हो गया ये एरिया ऑफ द एंटायर रीजन, ये हो गया 9 इंटू 4.5 स्क्वायर किलोमीटर, तो आ गया 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ द लेक। अब एरिया ऑफ द लेक अपन निकाल लें, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ लेक। लेक का एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ 3 और ये 2.5, तो ये आएगा 7.5 स्क्वायर किलोमीटर। ये गया एरिया ऑफ द लेक। अब है प्रोबेबिलिटी है हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक, ये कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ द लेक अपॉन टोटल एरिया ऑफ द रीजन। तो ये हो जाएगा, इसका कितना है 7.5 और टोटल एरिया कितना है 40.5, तो ये आ गया 5/27। प्रोबेबिलिटी की कोई इकाई नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो 5/27, और बस अपने को उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। क्या किया अपन ने, टोटल रीजन है उसकी लेंथ 9 है और ब्रेड्थ 4.5 है, वो खेत या जो भी एरिया है, उसमें एक लेक है, ये 6 किलोमीटर इन्होंने फिगर में दिया है, तो 3 हो जाएगा। ये पूरा 9 है, तो ये लेक है, इसकी लंबाई समझो 3 किलोमीटर हो गई और इसकी चौड़ाई 2.5 हो गई। ये 2 दिया हुआ है और ये 4.5 है, तो ये भी कितना हो गया 2.5। तो हम एरिया ऑफ लेक निकाल लें और एरिया ऑफ होल रीजन निकाल लें, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया 9 इंटू 4.5 हो गया, ये टोटल आउटकम्स हो गए। और ये वाला जो एरिया ऑफ लेक हो गया, ये क्या हो गया, पॉसिबल, ये फेवरेबल आउटकम्स है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द लेक अपॉन टोटल एरिया। तो ये आ जाएगा 7.5 अपॉन 40.5, तो ये आ गया 5/27। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अपन बाद में करेंगे।